नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग। तो जो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग है, वहाँ से झारखंड प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का नोटिफिकेशन आ गया है जो आपका कल ही आया है, मतलब 19 जुलाई को। उसमें बताया गया है कि आपके झारखंड प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन आपके 8 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद 7 सितंबर तक आपके फॉर्म फिल किए जाएंगे। ठीक है, जो आपके कहाँ पे होंगे, आपकी ये जो वेबसाइट दी गई है www.jssc.nic.in, ठीक है, इस पे उपलब्ध होंगे। तो ये आपका दिए गए, यहाँ पे हम लोग डिटेल में अब नोटिफिकेशन अपना देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या दिया गया है। सबसे पहले तो आपके परीक्षा शुल्क की बात हमने डेट देख ली कब से कब तक है। इसके बाद परीक्षा शुल्क जो रहेगा आपका 100 रुपया आपकी परीक्षा शुल्क रहेगी। ठीक है, इसके बाद इसमें छूट भी है। जो झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति के लोग हैं, ठीक है, उनका परीक्षा शुल्क जो है 50 रुपये रहेगा। ठीक है, इसके बाद है झारखंड राज्य के 40% अथवा इससे अधिक निःशक्तता वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क में छूट अनुमान्य है। झारखंड राज्य के स्थायी निवासी अनुसूचित जाति कोटि के इतर कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क भरे जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनकी अभ्यर्थता समाप्त कर दी जा सकती है। बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे और वे रद्द किए जा सकते हैं। तो मतलब जहाँ पे आपकी परीक्षा शुल्क कंपलसरी है, वहाँ पे आपको परीक्षा शुल्क देना है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे रिक्तियाँ दी गई हैं कि किस प्रकार से हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य जो क्लास 1 से 5 तक है। तो ये आपके जिला दिए गए हैं कि यहाँ पे कौन से जिले में कितनी वैकेंसी खाली है। तो ये आपको PDF जो है टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा। इसके अलावा आप झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट पे भी ये डिटेल में देख सकते हैं। हम लोग यहाँ पे जो मेन पॉइंट है उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो आपके जितने भी जिले हैं झारखंड में, वहाँ पे किस हिसाब से और किस कैटेगरी के हिसाब से वैकेंसी खाली है, वो आपका पूरा डिटेल में इन्होंने दिया हुआ है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं जो इंटरमीडिएट प्रशिक्षक सहायक आचार्य रहेंगे आपकी कक्षा 1 से 5 तक। ठीक है, उनको 25,000 से 81,000 लेवल 4 की उनको वेतन दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दी गई है। प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 में इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य की नियुक्ति हेतु जो अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त संस्थान से +2 मतलब 12th या उसके समकक्ष किया हुआ है। ठीक है, मतलब 12th आपका होना चाहिए। इसके न्यूनतम कितना 50% अंकों के साथ आपकी 12th होनी चाहिए। इसके अलावा या फिर आपने 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा किया हो। ठीक है, या फिर आपका क्या हो, न्यूनतम 50% अंकों के साथ 12th हो। इसके बाद आपने 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में DLED ये किया हो, या 50% आपके अंक हो 12th में। इसके साथ ही आपने शिक्षा शास्त्र स्पेशल मतलब एजुकेशन जो स्पेशल फील्ड में की जाती है वो आपका 2 वर्ष का डिप्लोमा हो, या फिर आपने स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा किया हो। ये आपकी न्यूनतम योग्यता है। यहाँ पे भी इसी प्रकार से दिया, आपने B.Ed किया हो, न्यूनतम आपकी 50% है। ठीक है, 2 वर्षीय B.Ed किया हो या फिर आपने स्पेशल B.Ed किया हो, इस प्रकार से। और यहाँ पे ये कंपलसरी है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन झारखंड सरकार द्वारा 1 से 5 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता, इसको क्या बोलते हैं, JTET। जैसे आपका उत्तर प्रदेश में UP TET होता है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे झारखंड TET आपने प्राइमरी लेवल का किया हुआ हो, ये कंपलसरी है आपका। इसके बाद यहाँ पे स्नातक प्रशिक्षित सहायक जो क्लास 6 से आपके 8 के हैं, गणित एवं विज्ञान, उनकी न्यूनतम योग्यता दी है। तो आपको 50% के साथ में स्नातक की डिग्री हो। इसके अलावा शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय मतलब B.Ed आपने किया हो, या 45% अंकों के साथ आवेदित विषय में स्नातक या इसके समकक्ष 1 वर्षीय B.Ed हो। ठीक है, इसमें भी आपका क्या मांगा गया है, ये आपके सामाजिक विज्ञान के हो गए। इस प्रकार से 6 से 8 वर्ष के लिए
आपने 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन किया हो, या फिर यहाँ पे दिया गया है कि आपने 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक किया हो जिसमें आपने 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक BLED किया हुआ हो। ठीक है, इसके बाद है या फिर आपने 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक, 4 वर्षीय BA, BSc एड मतलब जो आपका इंटीग्रेटेड B.Ed होता है 4 वर्षीय वो, या फिर B.Ed, BSc B.Ed ये किया हो। ठीक है, न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक या फिर द्विवर्षीय B.Ed स्पेशल, जो B.Ed आपकी स्पेशल एजुकेशन में होती है वो आपने किया हो। इसके बाद यहाँ पे मेन चीज ये है कि आपने JTET किया हो, कौन सा, पेपर 2 मतलब जो अपर प्राइमरी लेवल का होता है वो आपने किया हो। ठीक है, मतलब 6 से 8 के लिए जो आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है वो आपने की हो। तो इतनी बात समझ में आ गई। 1 से 5 तक के लिए आपने प्राइमरी का झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की हो, और जो 6 से 8 के लिए है उसके लिए आपने 6 to 8 वाली टेट पास की हो। ठीक है, तो यहाँ पे है कि आपकी न्यूनतम क्वालिफिकेशन जरूर होना चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद आपका जाति प्रमाण पत्र जो है झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति संदर्भ में जिला अनुमंडल के उपायुक्त अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट 1 पर आधारित हो। मतलब आपको जो आवेदन फिल किया जाएगा वो जो वेबसाइट है ये www.jssc.nic.in इस पे ही किया जाएगा, ऑनलाइन आपका आवेदन होगा। ठीक है, आवेदन आपका 8 अगस्त 2023 से लेकर 7 सितंबर 2023 मध्य रात्रि तक होगा। ठीक है, फोटो हस्ताक्षर अपलोड करने आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए दिनांक मतलब 11 सितंबर तक आप ये सब प्रिंट आउट ले सकते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि परीक्षा का स्वरूप किस प्रकार का होगा। आयोग द्वारा कंप्यूटर आधारित परीक्षा जो आपकी CBT मतलब ऑनलाइन मोड परीक्षा करवाई जाएगी, तथा किसी विषय की परीक्षा यदि विभिन्न समूह में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। मतलब अगर आपकी परीक्षा एक दिन में से ना होके अलग अलग दिनों में होती है तो नॉर्मलाइजेशन भी आपका लगेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं परीक्षा एक चरण मुख्य परीक्षा में ली जाएगी, मतलब एक चरण में होगी। परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर युक्त होंगे, मतलब आपके MCQ फॉर्म में प्रश्न आएंगे, गलत उत्तर के लिए अंकों की कटौती नहीं की जाएगी। यहाँ पे कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो ये अच्छी चीज है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। अब यहाँ पे आपका पूरा दिया गया है कि किस किस प्रकार से आपका आएगा। पत्र 1 माध्यमिक परीक्षा के अनुसार मातृभाषा हिंदी, अंग्रेजी, संथाली ये जो दी गई इनमें से कोई एक भाषा आपको लेनी है। ठीक है, 100 प्रश्न होंगे और नंबर भी आपके 100 होंगे, 2 घंटे का पेपर होगा। इसके बाद पत्र जो 2 होगा आपका कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, यहाँ पे भी आपकी कोई एक भाषा चुनी जाएगी, वो 100 नंबर का होगा और पूर्णांक 100 नंबर, 2 घंटे का ये पेपर होगा। ठीक, इसका तीसरा जो है मतलब आपके इसमें 3 पेपर टोटल करवाए जाएंगे, मतलब जो एक ही शिफ्ट में होंगे लेकिन 3 पार्ट में डिवाइड होंगे। सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान एवं गणित। तो सामान्य ज्ञान एवं करेंट अफेयर आपका कितना आएगा, 50 प्रश्न होंगे, 50 नंबर होंगे। इसके बाद सामाजिक विज्ञान आपके 75 नंबर का, मतलब जो सब्जेक्टिव है वो 75 नंबर के आएंगे आपके। ठीक है, तो ये 300 + 100 इस प्रकार से होके आपके कुल ये 3 घंटे का पेपर होगा। और यहाँ पे पत्र 1 वगैरह किस प्रकार से है, इन्होंने बताया कि जो आपका पत्र 1 होगा उसमें न्यूनतम 30% अंक लाना अनिवार्य है। ठीक है, अन्यथा उसको मतलब क्वालिफाई नहीं माना जाएगा और इसके नंबर आपके नहीं जोड़े जाएंगे। जो आपका पत्र 1 मतलब पेपर 1 होगा उसके नंबर नहीं जोड़े जाएंगे, लेकिन आपको उसमें 30% नंबर लाना जरूरी है। ठीक, और यहाँ पे देखो पूरा डिटेल में दिया गया है सामान्य अध्ययन किस किस प्रकार से आएगा। सामान्य विज्ञान, सामान्य गणित, मानसिक क्षमता जांच इनमें कैसे आएंगे, कंप्यूटर के कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान भी आएगा आपको। स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए मुख्य परीक्षा का विषय एवं पाठ्यक्रम परीक्षा के अंतर्गत 4 पत्र होंगे। ये परीक्षा 4 पालियों में ली जाएगी। ठीक है, अब आपकी जो स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य हैं उनकी 4
पत्र मतलब 4 पेपर उनके होंगे, ठीक है। तो 3 तो उसी प्रकार से हैं आपके, जैसे ऊपर यहाँ पे एक जो चौथा है वो सब्जेक्टिव आपका हो जाएगा, जैसे गणित में विज्ञान का है तो उसमें अलग हो जाएगा, ठीक है। उक्त विषय में 33% अंक लाना अनिवार्य होगा। इसके उपरांत ही सभी विषयों के प्राप्तांक आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। अब आपके सब्जेक्ट में 33% नंबर लाना कंपलसरी है, ठीक है, तभी आपका और आगे नंबर जो है ऐड किए जाएंगे, ठीक है। सामाजिक विज्ञान में भी यही इसी प्रकार से है। इसका जो आपके भाषा शिक्षक है मतलब लैंग्वेज टीचर, उनका भी यही है कि आपको 33% नंबर लाना कंपलसरी है, ठीक है। में न्यूनतम अर्हतांक से कम पाने वाले अभ्यर्थियों को मेधा सूची में शामिल नहीं किया जाए। मतलब अगर आप जनरल से हैं, ईडब्ल्यूएस से, तो आपके कम से कम 40% नंबर होने चाहिए। इसके अनुसूचित जाति या जनजाति की महिला या पुरुष हैं तो आपके 32% अंक होने चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में है तो 34%, पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 2 में है तो 36.5%, आदिम जनजाति के हैं तो 30%। अगर इससे कम नंबर के हैं तो आपके नंबर जो है मतलब आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेन चीज़ें थी जो हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं। बाकी बाद जो इसका सिलेबस है वो मैं एक अलग वीडियो बना के उसमें करवा दूँगी, क्योंकि यहाँ पे अभी जो मेन फॉर्म भरने के लिए चीज़ें हैं वो डिस्कस किए हैं। सिलेबस अलग अलग कर देंगे, क्योंकि जो अलग अलग सब्जेक्ट से बच्चे फॉर्म भरेंगे तो उनको उस हिसाब से वीडियो देखने में आसानी रहेगी। और इसी प्रकार की क्लासेज अपडेट के लिए बने रहिए लर्निंग टुगेदर से। धन्यवाद।